2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही पशुधन सहायक भर्ती यानी कि एलएसए भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लगभग एक हफ्ते पहले यानी कि 18 अक्टूबर को एलएसए भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया था। लगातार अभ्यर्थी इसको लेकर के बोर्ड से गुहार लगा रहे थे और काफी समय से, क्योंकि लंबा समय हो गया था और एलएसए भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और बोर्ड के अध्यक्ष लगातार गुहार लगा रहे थे कि रिजल्ट जारी किया जाए। रिजल्ट जारी किया गया। रिजल्ट जारी करने के बाद अभ्यर्थियों को एक मौका दिया गया स्क्रूटनी फॉर्म भरने का, लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म भरने को लेकर अभ्यर्थियों को काफी दिक्कत आई। यानी कि किसी वजह से कई सारे अभ्यर्थी जो थे, हजारों अभ्यर्थी, वो स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए और लगातार सोशल मीडिया पर बोर्ड से गुहार लगा रहे थे, बोर्ड अध्यक्ष से गुहार लगा रहे थे कि स्क्रूटनी फॉर्म की तारीख जो है वो आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए जो लास्ट डेट थी वो लास्ट डेट 24 अक्टूबर थी और 24 अक्टूबर निकल जाने के बाद, यानी कि आज 24 अक्टूबर है और 24 अक्टूबर को लगातार अभ्यर्थी बोर्ड अध्यक्ष से गुहार लगा रहे थे कि जल्द से जल्द जो तारीख है वो आगे बढ़ाई जाए, नहीं तो बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर निकल जाएंगे, यानी स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और इसी को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने भी लगातार बोर्ड से बात की थी और स्क्रूटनी फॉर्म आगे बढ़ाने की मांग की थी। तो ऐसे में अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दे दी है कि स्क्रूटनी फॉर्म की तारीख जो थी वो आगे बढ़ा दी गई है और हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। इसके बाद में स्क्रूटनी फॉर्म भरने की तारीख जो थी वो पहले 24 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ा करके अब 29 अक्टूबर कर दिया गया है। यानी कि लगभग 5 दिन का समय और मिल गया है अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए। स्क्रूटनी फॉर्म इसलिए भरा जाता है ताकि जो अभ्यर्थी है उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके जो नंबर है वो कम आ रहे हैं, उन्होंने जवाब सही दिए हैं लेकिन उसके बावजूद नंबर कम आ रहे हैं, यानी कि कॉपी में कोई दिक्कत होती है, उत्तर पुस्तिका में किसी भी प्रकार की गलत होने का, यानी नंबर कम आने की संभावना रहती है कि हमारे नंबर कम मिले हैं या फिर नंबरों की जो टोटलिंग है वो सही नहीं हुई है। तो अभ्यर्थी इसीलिए स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं ताकि अगर उनकी उत्तर पुस्तिका जो है वो किसी वजह से उसमें नंबर कम होते हैं या फिर नंबर की काउंटिंग कम होती है या फिर उनके नंबर जितने मिलने चाहिए उतने नंबर नहीं मिलते हैं, कम नंबर दिए जाते हैं, तो इसी को लेकर के रीवैल्यूएशन फॉर्म भरा जाता है, उसे ही स्क्रूटनी फॉर्म कहते हैं। और स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद बोर्ड जो है वो उस अभ्यर्थी की दोबारा से उत्तर पुस्तिका की जांच करता है और उसमें अगर किसी वजह से कोई नंबर कम दिए जाते हैं और सवाल सही होता है तो उसके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, या फिर जो टोटल होता है नंबर में कहीं ज्यादा कोई छूट जाता है या फिर काउंटिंग में नंबर कम हो जाते हैं और बाद में बढ़ जाते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट में भी बदलाव होता है। और इसीलिए लगातार जो अभ्यर्थी थे वो बोर्ड से गुहार लगा रहे थे कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने की तारीख जो है वो आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि किसी वजह से, दीपावली की वजह से भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए थे, त्योहारी सीजन के कारण काफी दिक्कतें आई थी। तो ऐसे में अब बोर्ड ने तारीख आगे बढ़ा दी है और तारीख जो है वो 5 दिन आगे बढ़ाई है, यानी कि कम से कम 5 दिन अब और अभ्यर्थी जो छूट गए थे, जो किसी वजह से स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो अब भर पाएंगे। तो उनके पास अब 5 दिन का और समय है, 29 तारीख लास्ट है, ध्यान रहे, क्योंकि अब की बार जो है वो तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे में बोर्ड ने एलएसए भर्ती के हजारों जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको बड़ी राहत दी है स्क्रूटनी फॉर्म की तारीख आगे बढ़ा करके। तो ये थी बड़ी खबर जो कि एलएसए भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए थी। और इसको लेकर अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।